आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर जमकर हल्ला बोला और राजधानी दिल्ली की हर एक रेड लाइट पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अपने हाथों में बैनर और पोस्टर लिए खड़े दिखाई दिए और इस दौरान उन्होंने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन भी किया। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा के तुड़ा मंडी के रेड लाइट पर, जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अपने हाथों में बैनर और पोस्टर लिए खड़े थे और मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे थे। इस प्रदर्शन का कमान संभाल रखा था नजफगढ़ जोन के पूर्व चेयरमैन और रोशनपुरा वार्ड के पूर्व निगम पार्षद सत्यपाल मलिक ने। सत्यपाल मलिक अपने तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ रेड लाइट पर खड़े हर एक व्यक्ति को जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे कि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की सरकार किस तरह से राजधानी दिल्ली के लोगों को लगातार धोखा दे रही है। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि वो सच्चाई लोगों तक जरूर पहुंचाए। मनीष सिसोदिया लगातार गलत कर रहे हैं और आबकारी नीति में जिस तरह से भ्रष्टाचार का खेल उजागर हुआ है उसे साफ साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार कितनी भ्रष्ट सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता को क्यों किया जा रहा है? अनुज जी, आप भली भांति विदित हैं कि ये शराब पॉलिसी में कितना बड़ा घोटाला हुआ है और जब तक केजरीवाल सरकार मनीष सिसोदिया को बर्खास्त नहीं कर देती तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर रहेगा। उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं, उसकी बर्खास्ती की मांग करते हैं। सभी कार्यकर्ता एक मत से इस बात का विरोध करते हैं कि उन्होंने जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान शराब नीति लाए और उसका दुरुपयोग किया, जिस तरह से शराब माफियों के 144 करोड़ माफ़ किए, ठीक है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और सभी के सभी सड़क पर उतरे हुए हैं। जब तक केजरीवाल ये भ्रष्ट सरकार मनीष सिसोदिया को बर्खास्त नहीं कर देती तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, कोर्ट में अभी मामला ठीक है, FIR दर्ज हुआ है, कोर्ट में मामला चलेगा, आप लोगों ने तो चोर घोषित कर दिया। देखो, कोर्ट का काम अलग से है, सम्मानीय न्यायालय जो फैसला देगा वो तो सबको मंजूर होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी ये दायित्व बनता है वो जनता को जागरूक करें, जनता को बताएं किस तरह से केजरीवाल मासूम चेहरा बनाकर लोगों को साथ ठगी करता है, तो उसका पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसीलिए सड़कों पर है ताकि जनमानस को, साधारण व्यक्ति को ये पता लग जाए कि किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, किस तरह से घोटाला किया है। आम जनता तक ये बात पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। इस मौके पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश अत्री ने भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को खूब जमकर कोसा। देखिए, अभी जैसे सतपाल जी ने बताया है, ये प्रदर्शन पूरे दिल्ली में चल रहा है और पूरे दिल्ली की जनता को जागरूक किया जा रहा है कि ये जो आज की डेट में दिल्ली सरकार है वो इतनी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है जिसका उजागर हर दिन एक नए चेहरे के साथ हो रहा है। पहले सत्येंद्र जैन के नाम पे हुआ, वो आज तक जेल में है। क्लीन चिट तो हमारे पूज्य मुख्यमंत्री जी ने पहले भी उनको दी थी कि वो भी क्लीन चिट है, लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं देखा। आज की डेट में इनके जो डिप्टी CM है मनीष सिसोदिया, उनका भी उजागर हुआ शराब के अंदर, एजुकेशन के अंदर, हर जगह घोटाला है और अब दिल्ली की जनता त्रस्त आ चुकी है। उच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा, मान्य होगा, लेकिन आज की डेट में जिस तरीके का ये जो जांच एजेंसियों के सामने इन लोगों का भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, वो सबके सामने, जनता के सामने इसी का विरोध करते हैं कि ना केवल इस निकम्मे लोगों को बल्कि इस निकम्मी सरकार को हटाना है, वरना ये दिल्ली की जनता को चूज करके हमेशा के लिए मार देगी। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब देखने को मिलता है और यह भी सच है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी पर तमाम आरोपों की बौछार कर देती है। CBI और ED की जांच के बाद मनीष सिसोदिया पर FIR भी दर्ज हो गया है और इनकी गिरफ्तारी को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार दबाव भी बना रहे हैं। इस राजनीति का रंग क्या होगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि राजधानी दिल्ली में कुछ एक नया राजनीति समीकरण देखने को जरूर मिल सकता है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।